अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की जा रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान कौन होगा, ये भी फैसला कर लिया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बताएंगे कि सरफराज अहमद के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान कौन होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे दिली गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस करना है। चलिए दोस्तों, बगैर कोई आपका कीमती वक्त ज़ाया किए आप लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी तब्दीलियां करने का फैसला कर लिया है। श्रीलंका से पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, जिससे पहले पाकिस्तान ने बैटिंग कोच, हेड कोच और बॉलिंग कोच और फील्डिंग कोच तमाम को फारिग कर दिया गया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक और बड़ी तब्दीली टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी की है। कप्तानी के लिए कैटेगरी बना दी गई है। पहली कैटेगरी में 3 खिलाड़ियों को रखा गया है। यासिर शाह, बाबर आजम और सरफराज अहमद को कैटेगरी ए में रखा गया है। सरफराज अहमद T20 और वनडे के कप्तान होंगे। इसके अलावा टेस्ट की कप्तानी के ज्यादातर चांसेस बाबर आजम के हैं। अगर बाबर आजम को कप्तान न बनाया जाता तो कैटेगरी ए में यासिर शाह और सरफराज अहमद के साथ बाबर आजम को ना रखा जाता। अब क्रिकेट माहिरीन का यही कहना है कि पहली कैटेगरी में रखने की वजह से सरफराज अहमद के बाद अब कप्तानी बाबर आजम को मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट करके जरूर बताना है कि कप्तान बाबर आजम होना चाहिए या नहीं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। आला निगहबान।